नमस्ते जी। जनक नंदिनी ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो से पूर्व मैंने आपको समझाया था कि ग्रह आपस में कैसे जुड़ते हैं, 4 प्रकार से जुड़ते हैं और ये राजयोग का निर्माण करते हैं। वह ग्रहों के द्वारा उत्पन्न होने वाले राजयोग थे। एक दूसरी स्थिति होती है भाव के द्वारा। भाव के द्वारा ग्रह कैसे जुड़ते हैं? तो प्रथम, पंचम, नवम को त्रिकोण भाव कहते हैं। प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं दशम को केंद्र भाव कहते हैं। सबसे उत्तम भाव त्रिकोण, दूसरे नंबर पर केंद्र प्रभावी। इसमें आप लग्न को देखिए, लग्न दोनों में शामिल रहता है, केंद्र में भी और त्रिकोण में भी। इसलिए लग्न के समान श्रेष्ठ कोई भी भाव नहीं होता, लग्न ही सर्वस्व है। अब ये राजयोग कैसे देखेंगे? अब त्रिकोण को ही लीजिए, त्रिकोण तो 3 हो गए, पहला, पांचवा, नवम भाव। इसमें सबसे श्रेष्ठ त्रिकोण भाव बोलते हैं नवम भाव को। इसी प्रकार केंद्र भाव 4 होते हैं, पहला, चौथा, सातवां और दसवां। लेकिन सबसे उत्तम, सर्वोत्तम मानते हैं दसम भाव को, सबसे ताकतवर वही होता है। अब यदि ग्रह अपने क्षेत्र संबंध बना रहा हो और भाव भी एक दूसरे के बदल कर बैठा हुआ हो, उदाहरण के लिए आप अगर देखें, मिथुन लग्न को ले, मिथुन लग्न में नवम त्रिकोण भाव का स्वामी शनि बनता है और दसम भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है। अब मान लिया जाए कि त्रिकोण नवम भाव का स्वामी शनि दसम भाव में बैठा हो और दसम केंद्र भाव का स्वामी बृहस्पति नवम भाव में बैठा हो, तो दोनों एक दूसरे की राशि में बैठे होने के कारण क्षेत्र संबंध बना रहे हैं, जो ग्रहों के राजयोग बनाता है। और यह भाव भी बदल दिया, दसम भाव का स्वामी नवम भाव में, नवम भाव का स्वामी दसम भाव में। यह जो योग बना, इसको भाव के द्वारा बनने वाले योग कहते हैं। यह सर्वोत्तम है, इससे उत्तम कोई भी स्थिति ज्योतिष में नहीं बनती। अब जो उदाहरण दिया मिथुन लग्न का, अगर मिथुन लग्न की कुंडली वालों की यही स्थिति बनी हुई है, दसम भाव का स्वामी शनि, दसम भाव का स्वामी गुरु नवम भाव में है और नवम भाव का स्वामी शनि दसम भाव में है। जब इनमें से दोनों में किसी की महादशा आ जाए, वह व्यक्ति अपने जीवन में सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करेगा ही करेगा, इसमें कहीं भी दो मत नहीं है। एक बात और महत्वपूर्ण बता दूं कि गुरु और शनि की महादशा हो, अंतर्दशा हो, लगातार चलती है। पहले गुरु की महादशा आती है 16 वर्षों के लिए, उसके तत्काल बाद शनि की महादशा आती है जो 19 साल चलता है। तो 34 वर्षों के लिए यह योग बन जाएगा। यह महान योग है, इससे श्रेष्ठ किसी भी अन्य ग्रहों की नहीं हो सकती अथवा अन्य भावों की नहीं हो सकती। अब मान लेते हैं कि भाई नवा और दसवां का योग न बना, पहला और दसवां का बन गया, पहले भाव दसवें भाव का, तो भी राजयोग। पहले का स्वामी दसवें में, दसवें का स्वामी पहले में, इसी तरह से पहले का स्वामी चौथे में, चौथे का स्वामी पहले में, पहले का स्वामी सातवें भाव में, सातवें भाव का स्वामी दसवें भाव में। यह योग कहीं भी बन सकते हैं। क्योंकि नवम एवं दसम भाव सर्वोत्तम है, इसलिए वो श्रेष्ठ माने जाएंगे। पहले का स्वामी सप्तम में आ जाए, सप्तम का स्वामी पहले भाव में चला जाए, यह भी अद्भुत राजयोग है। लेकिन क्रमशः अगर देखा जाए तो सबसे सर्वोत्तम स्थिति यही है। ऐसे योग अन्य ग्रहों के भी देख सकते हैं। दसम भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, पंचम का स्वामी दसम में बैठ जाए, या किसी भी भाव का आप लगा सकते हैं। यदि भाव के अनुसार योग बन रहे हों तो वह भी अति उत्तम माने जाते हैं। और यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि
स्थिति ग्रहों की क्षेत्र संबंध की बन रही है और भाव में भी एक दूसरे के भाव में बैठे हुए हैं, तब तो सोने पे सुहागा ही है। जैसे मान लेते हैं वृषभ लग्न में क्या यह स्थिति बन सकती है? तो बन सकती है। कैसे बनेगी? अब धन की चर्चा करते हैं। तो वृषभ लग्न में द्वितीय भाव धन का, उसका स्वामी बनता है बुध, तो पांचवें भाव का भी स्वामी बनता है बुध। अब यही बुध शनि की राशि में अगर मकर राशि में है तो 9वें भाव में बैठेगा और शनि जाके बैठ जाए तीसरे भाव, 5वें भाव में या दूसरे भाव में, ये अद्भुत राजयोग बनाएगा। अगर बुध 10वें घर में भी बैठा हुआ हो कुंभ राशि में और शनि आकर के बैठ जाए 5वें भाव में या दूसरे भाव में, तो ये भी एक अद्भुत असाधारण योग बनेगा। क्यों? क्योंकि यह दूसरे के क्षेत्र संबंध तो बना ही रहे हैं, श्रेष्ठ भाव में भी अदल बदल करके बैठे हुए हों। मान लिया कि ऐसी स्थिति नहीं है, तो जो तीसरे नंबर का स्थिति है युति संबंध कि दोनों ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हों, तो भी अद्भुत राजयोग है। जैसे वृषभ लग्न को ही लिया जाए, बुध और शनि 10वें भाव में बैठे हुए हैं, तो ये भी यह उत्तम राजयोग में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि और बुध के एक साथ बैठने से युति संबंध बना, यह राजयोग कारक ग्रह है। दूसरी बात कि शनि 10वें भाव का स्वामी है, वही बैठा हुआ है, इसे शश नामक पंच महापुरुष योगों का निर्माण होता है। अब पंचम भाव का स्वामी बुध, जो कि त्रिकोण का स्वामी है, पंचम भाव त्रिकोण कहलाता है, खुद जाकर के 10वें भाव में बैठ गया, तो यह भी एक अद्भुत राजयोग है। क्योंकि वृषभ लग्न में शनि द्वितीय भाव का भी स्वामी होता है। दूसरा भाव धन, अचल संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, परिवार, कुटुंब, एकल पद, शासन सत्ता का शीर्ष केंद्र है और 10वां भाव ही सरकार का है। ऐसी स्थिति बनती है तो वह उत्तम फल देता है। मान लिया शनि खुद बैठा हो 5वें भाव में, बुध ही वहां बैठ जाए, तो भी ये उत्तम राजयोग होगा। क्यों? क्योंकि एक तो दशमेश और पंचमेश एक साथ बैठे हुए हैं, दूसरी बात त्रिकोण में बैठे हुए हैं। इसी तरह से अन्य ग्रह मान लिया कि एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं बैठे हो, एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डाल रहे हो। उदाहरण के लिए इसी को लिया जाए, बुध बैठा है 4थे भाव में, शनि बैठा है 10वें भाव में। भले बुध है शनि की राशि में नहीं है, लेकिन शनि और बुध आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं, या दूसरे नंबर का सर्वोत्तम योगों में से एक होता है, तो यह भी एक उत्तम राजयोग होगा। इसी प्रकार से यह जो संबंध होता है, यदि अच्छे भाव का संबंध अच्छे भाव से जुड़ जाए तो वह सर्वोत्तम। यहाँ पर एक बात और बता देता हूँ, जैसे जब योग बनता है तो फिर इसमें अष्टम भाव का भी दोष समाप्त हो जाता है। क्यों? वो तो मृत्यु का भाव है, सबसे खराब भाव है। लेकिन यदि अष्टम भाव का स्वामी किसी भी प्रकार से इन चारों में से किसी भी तरह से त्रिकोण या 10वें भाव के स्वामी के साथ कोई भी संबंध बना ले, तो वह व्यक्ति की मृत्यु असमय कभी नहीं होगी, वह दीर्घायु हर हाल में होगा। अब वह संबंध कहाँ बन रहा है, इस पर निर्भर करेगा कि जब उस ग्रह की दशा आएगी तो किस ऊंचाई को छुएगा। मान लेते हैं कि सिंह लग्न है, तो सिंह लग्न में अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है, तो बृहस्पति यहाँ तो मारक फल देगा। लेकिन यदि यही बृहस्पति बुध के साथ द्वितीय भाव में बैठ जाए तो किसी भी सूरत में वो मारक फल नहीं देगा, बल्कि उस व्यक्ति को मुफ्त का बीमा से, वसीयत से अनैतिक धन, गिरा हुआ धन, गड़ा हुआ धन प्राप्त होता है। अकूत अचल संपत्ति का स्वामी बनता है, अपने धन की बदौलत मान सम्मान ख्याति प्राप्त करता है, तथा गुरु शिक्षा का कारक होने के कारण एवं अष्टम भाव रिसर्च का होने के कारण वह रिसर्च की ओर जाता है, वैज्ञानिक बन सकता है।
शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। यह योग है। इस योग के कारण अशुभ फल भी उत्तम रूप में प्राप्त होते हैं। अपनी कुंडली में देखें और उसके अनुसार विचार करें कि आपकी कुंडली में योग बन रहे हैं अथवा नहीं।